दोस्तों, भगवान ने हमें बड़ा ही खूबसूरत जीवन दिया है और जीवन में अपना परिवार ही सबसे बड़ी दुनिया होती है। और इस प्यारी दुनिया से जब कोई अपना हमें अचानक ही छोड़ इस दुनिया से चला जाता है तो जीवन वीरान सा लगने लगता है। वैसे ही संचेती परिवार के मुख्य आधार नंद कुमार जी सबका साथ छोड़ इस दुनिया से अचानक ही चले गए। आज उन्हीं को याद करने का दिन है। तो चलिए मैं आपको नंद कुमार जी के जीवन की कहानी दिखाता हूं, वो भी थोड़े अलग अंदाज में। दोस्तों, नंद कुमार जी की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है, वो तो प्रेरणा का स्रोत है, नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श है। उन्होंने अपने जीवन में एक जिम्मेदार पिता, समाज सेवी, अच्छे दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में कई किरदार निभाए हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है वैजापुर से, जहां रिखबचंद जी और कमलाबाई संचेती अपने परिवार के साथ जीवन व्यापन कर रहे थे। उस जमाने में संचेती परिवार वैजापुर में एक नामचीन परिवार था, जिनका खेती ही प्रमुख व्यापार था। रिखबचंद जी व्यापार में ध्यान देते थे तो मां कमलाबाई घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभालती थी। 2 बेटों के बाद घर में फिर से खुशियों का फूल खिला था और 10 नवंबर 1961 में तीसरे बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने नंद कुमार रखा। और वही नंद कुमार जी हमारे इस कहानी के मुख्य नायक है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। नंद कुमार जी के बाद उनके छोटे भाई का आगमन हुआ। माता पिता ने अपने चारों ही बेटों को बेहद लाड़ प्यार दिया और वैजापुर की गलियों में नंद कुमार जी का बचपन बीतने लगा। नंद कुमार जी वैजापुर में ही प्राथमिक शिक्षा लेने लगे। पढ़ाई करते करते वे कई बार अपने पिता के साथ खेतों में जाया करते थे, जिससे उन्हें भी खेती से लगाव होने लगा। पिता रिखबचंद जी को समाज सेवा में काफी रुचि थी। घरेलू समस्या हो या खेती का कोई मसला, वे अक्सर आगे रहकर उन्हें सही राह दिखाते थे, जरूरतमंद लोगों को सहयोग करते थे। अपने अच्छे स्वभाव के कारण वे काफी लोकप्रिय हो चुके थे। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो वैजापुर के उपनगर अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष के रूप में काफी जिम्मेदारियां संभाली थी। उस दौरान उन्होंने गांव के विकास में काफी सहयोग दिया। नंद कुमार जी के जीवन पर बचपन से ही पिता का प्रभाव पड़ने लगा था। वे भी पिताजी से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने लगे। उनका अधिकतम जीवन पिताजी, चाचा और बड़े भाइयों के साये में बीता, जिससे उन्हें अच्छे संस्कारों के साथ सही दिशा भी मिली। उसी दौरान नंद कुमार जी ने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी की। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगा। नंद कुमार जी अब बड़े हो चुके थे, तो उन्होंने अपने पिता की तरह घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां संभाली। नंद कुमार जी खेती में पूरी तरह ध्यान देने लगे थे, क्योंकि
किसान खेतों से अनाज उगाता है, उसी से लोगों का पेट भरता है। ये सोच उन्हें प्रेरणा दे रही थी। उसके बाद वे दिन रात खेती में कड़ी मेहनत करने लगे। नंद कुमार जी अपने पिताजी से प्रभावित होकर समाज सेवा में रुचि लेने लगे थे। बचपन से ही राजनीति और समाज सेवा का पाठ उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था। नंद कुमार जी अपने आसपास के लोगों की समस्याओं पर समाधान खोजते थे। आसपास के कई लोग उनसे सलाह मशवरा लेते थे। पारिवारिक समस्याएं हो या खेती का कोई मसला, वे अपनी निर्णय क्षमता से न्याय किया करते थे। इसीलिए उनकी लोगों के दिलों में एक खास पहचान बन गई थी। देखते ही देखते नंद कुमार जी के शादी का समय नजदीक आया। उन दिनों बच्चों की शादियां करने का फैसला घर के बड़े बुजुर्ग ही लिया करते थे, तो घर के बड़ों ने उनके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। उस वक्त रानूलाल जी बोहरा और कमलाबाई जी बोहरा की बेटी रंजना जी का रिश्ता उनके लिए आया था। एक दूजे को देखते ही दोनों ने जीवन साथी के रूप में एक दूजे को स्वीकार किया। उसके बाद घर में खुशियों की शहनाई बजने लगी और 19 नवंबर 1984 के दिन दोनों ही विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। उन दिनों नंद कुमार जी ने शादी करने के लिए रजिस्टर्ड मैरिज का विकल्प चुना, जो कदम अपने आप में एक अनोखा कदम था, जिसने समाज में एक नया आदर्श निर्माण किया। शादी के बाद नंद कुमार जी को नई जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उन्होंने पत्नी के हर सुख दुख का ध्यान रखा और हंसते मुस्कुराते हुए उनका शादीशुदा जीवन आगे बढ़ने लगा। उनकी पत्नी रंजना जी ने नए परिवार में कदम रखा और धीरे धीरे सभी रिश्तों को अपने प्यार के धागे से बांध लिया। देखते ही देखते घर में सबको नए मेहमान के आने का इंतजार होने लगा। जब उन्होंने सबको खुशखबरी सुनाई तो घर के आंगन में खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी और 13 जून 1990 में संचेती परिवार में एक प्यारे राजकुमार ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने अल्पेश रखा। अल्पेश के आने के बाद घर में चारों ओर खुशियों का त्योहार मनाया गया।
नंद कुमार जी ने जब व्यापार की जिम्मेदारियां संभालना शुरू किया तो उन्होंने खेती के साथ साथ खेती से जुड़े हुए कई व्यापार किए और अपना कारोबार बढ़ाया। उन्होंने जिला दूध संघ के अध्यक्ष के रूप में भी काम संभाला और कृषि क्षेत्र में कई पदों पर जिम्मेदारियां निभाई, जिससे किसानों की समस्याएं सुलझाने में उनका काफी योगदान मिला। नंद कुमार जी ने व्यापार के साथ साथ अपने परिवार का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने बेटे अल्पेश को अच्छे संस्कार दिए। उनकी इच्छा के अनुसार बेटे अल्पेश ने 4-5 सालों तक सोने चांदी के व्यापार की शिक्षा प्राप्त की और उनका सपना पूरा कर दिखाया। आज वैजापुर में सोने चांदी के व्यापार में उनके बेटे का प्रसिद्ध ज्वेलरी शॉप है, जो नंद कुमार जी के आशीर्वाद का ही प्रतीक है। नंद कुमार जी सामाजिक गतिविधियों में हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने उनकी क्षमता के अनुसार कई लोगों को शादी में सहयोग दिया। उन्होंने पिछले कई सालों से सामुदायिक विवाह कार्यक्रमों में आर्थिक योगदान दिया है। विवाह के बंधन में बंधने वाली कई जोड़ियों को उन्होंने आवश्यक चीजें और सामान भी भेंट स्वरूप दिया है। उन्हें इस बात की बेहद खुशी थी कि वे कई लोगों के जीवन में सुधार लाने हेतु सहयोग कर पा रहे थे। नंद कुमार जी समाज सेवा के लिए अक्सर तैयार रहते थे। धार्मिक गतिविधियां हो या सामाजिक कार्य, वे कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्हें अभिमान था कि उनके पूर्वजों ने गंगागिरी महाराज के आश्रम सरलाबेट के लिए उनके घर की जमीन दान की थी। नंद कुमार जी ने अपने परिवार के सेवा कार्य को आगे बढ़ाया और वे भी निरंतर आश्रम से जुड़े रहे, जहां सेवा करना वे अपना सौभाग्य समझते थे। सरलाबेट धार्मिक स्थल से हजारों लाखों भक्तों को आज भी लाभ मिल रहा है, जिस बात का उन्हें समाधान था। नंद कुमार जी पिछले 10 वर्षों से पंढरपुर जाने वाले भक्तों की सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने वैजापुर से पंढरपुर जाने वाली दिंडी में भी भाग लिया और 10 से 15 हजार भक्तों के भोजन की व्यवस्था भी बनाई। नंद कुमार जी के पास आने वाला कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उन्हें सबको खाना खिलाना बहुत ही पसंद था। अन्नदान करना मानो उनके लिए सबसे बड़ी सेवा का अवसर होता था। नंद कुमार जी ने निरंतर सेवा भाव से छोटों से लेकर बड़ों तक सबका आशीर्वाद प्राप्त किया, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहा था।
नंद कुमार जी को हर कोई आदर सम्मान से देखता था। उन्हें सब लोग प्यार से नंदू भाऊ बुलाते थे। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, कई मुश्किलों का सामना भी किया, लेकिन उन्हें जिद, कड़ी मेहनत और लगन पर पूरा विश्वास था। इसीलिए बिना रुके वे आगे बढ़ते रहे। नंद कुमार जी को सबको सहयोग करना, समस्याओं पर समाधान खोजना अच्छा लगता था। उनके इसी स्वभाव के कारण हर कोई उनका दोस्त बन जाता था। सभी दोस्तों में उन्हें दोस्तों का दिलदार राजा कहा जाता था, क्योंकि वे सबके सुख दुख में उनका साथ निभाते थे। नंद कुमार जी ने जितना ध्यान सामाजिक कार्यों में दिया, उतनी ही परवाह अपने परिवार की भी की। उनके लिए उनका परिवार ही सबसे बड़ी ताकत थी। उन्हें एक साथ मिलजुल कर रहना पसंद था। वे सबको एक साथ लेकर चलते थे। जीवन के हर सुख दुख में वे सबका साथ देते थे। उन्होंने अपने बेटे अल्पेश की शादी भी बड़े धूमधाम से करवाई थी। बहू सुरभि को उन्होंने बेटी की तरह प्यार दिया। उनके लिए उनकी पोती आरोही सबसे अच्छी दोस्त बनी, जिनसे वे घंटों बातें किया करते थे और जीवन के पाठ पढ़ाया करते थे। नंद कुमार जी ने अपने जीवन में समय के अनुसार खुद में काफी बदलाव भी किए। उन्होंने हर नई चीज का स्वीकार किया और उस पर अमल किया, जिससे वे नए जमाने से जुड़े रहे। नंद कुमार जी को अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ढंग से रहना काफी पसंद था। उनका व्यक्तित्व सफेद कपड़ों में बहुत ही आकर्षक लगता था। उनसे हर कोई प्रभावित हो जाता था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि वे अपने परिवार, समाज एवं अध्यात्म में कई लोगों के जीवन में सुधार ला पाए थे। उन्होंने जीवन में पैसों को कभी ज्यादा अहमियत नहीं दी। उनके लिए इंसान और इंसानियत ही सबसे बड़ी सेवा थी। उनसे जुड़ने वाला हर व्यक्ति उनके प्यार के बंधन में बंध जाता था। अपने जीवन में हमने क्या पाया और क्या खोया, इसका हिसाब करने का वक्त जब आता है तो हमें अपने आप ही सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। क्योंकि जैसा बीज बोएगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, इस दोहे की तरह नंद कुमार जी ने हमेशा ही अच्छाई का और सेवा का भाव रखा। इसीलिए उन्हें भी उनके जीवन में आदर और सम्मान मिला। वो कहते हैं ना, जो इस धरती पर जन्म लेता है उसे कभी ना कभी इस दुनिया को छोड़ जाना होता है। बिल्कुल वैसे ही एक दिन अचानक बिना किसी को बताए, बिना कुछ कहे, नंद कुमार जी 6 मई 2026 के दिन चुपचाप ही इस दुनिया से चले गए, कभी वापस न आने के लिए। उनके जाने के बाद संचेती परिवार में हमेशा ही उनकी कमी महसूस होगी।
नंद कुमार जी जब तक जीवन जिए बड़े शान से जिए। वो साथ छोड़कर चले तो गए, लेकिन उनके पीछे छोड़ गए उनके संस्कार, उनकी पूंजी और उनकी विरासत, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा का स्रोत बनकर हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी। नंद कुमार जी का जीवन नई पीढ़ी को एक दिशा देता रहेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। ऐसे महान विभूति, ऐसे महान हस्ती को हम शतशः नमन करते हैं और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद।